भारतीय शेयर बाजार बुधवार 29 अक्टूबर को हरे निशान में लौट आए हैं। सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44% बढ़त के साथ 84,997.13 पर सेटल हुआ। निफ्टी 117.70 अंक या 0.45% बढ़त के साथ 26,053.90 पर बंद हुआ। सुबह बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ 84,663.68 पर खुला। इसके बाद पिछली क्लोजिंग से 373.84 अंकों के उछाल के साथ 85,002.00 के हाई तक गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी भी बढ़त के साथ 25,982 पर खुलने के बाद 138.55 अंकों की तेजी के साथ 26,074.75 के हाई तक गया। बुधवार के कारोबार में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 4,74,27,220.93 करोड़ रुपए पर हो गया। एक दिन पहले ये 4,71,11,090.52 करोड़ रुपए रहा था। इसका मतलब हुआ कि 3,16,130.41 रुपए या 3.16 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। निफ्टी पर ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी रही। निफ्टी पर मेगा स्टार फूड्स, पशुपति, एक्विलोन, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, एचबी स्टॉक होल्डिंग, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे। वहीं डेल्फी, वर्ल्ड मनी आरी, 3i इन्फोटेक, IIFL कैपिटल सर्विसेज, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइज, कोहेंस लाइफ साइंसेज टॉप लूजर्स रहे। बीएसई पर 4,325 शेयरों में कारोबार हुआ। 2,482 में तेजी आई और 1,668 में गिरावट रही। 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 8 शेयर अपर सर्किट में और 10 शेयर लोअर सर्किट में रहे। एक दिन पहले मंगलवार को सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.8% की गिरावट के साथ 84,628.16 पर और निफ्टी 29.85 अंक या 0.11% टूटकर 25,936.20 पर बंद हुआ। 30 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों और ग्लोबल ट्रेड से जुड़े अच्छे संकेतों के दम पर मजबूती के साथ बंद हुए। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता में प्रगति के संकेत से मार्केट सेंटीमेंट में सुधार आया। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण ओपेक प्लस के उत्पाद में बढ़त की उम्मीदें कम होने से तेल शेयरों में तेजी आई, जबकि कमोडिटी के मजबूत कीमतों और आपूर्ति की कमी के चलते मेटल शेयरों में तेजी आई। अब बाजार की नजर यूएस फेड के आगामी फेड के फैसले पर लगी हुई है। इससे ग्लोबल बाजारों दिशा तय हो सकती है। हालांकि फेड की दरों में 25 बेसिस पॉइंट कटौती की उम्मीद है। निवेशक आगे की दर में कटौती का अंदाजा लगाने के लिए यूएस फेड की टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो बाजार का आगे का रुख सेट कर सकते हैं। रेलिगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि आज बुधवार को बाजार में तेजी रही और अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच लगभग 0.50% की बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बाजार सबसे पहले अमेरिकी फेड की नीतिगत फैसलों पर प्रतिक्रिया करेगा। इसके बाद बाजार का फोकस फिर से कॉर्पोरेट नतीजों की ओर हो जाएगा। विभिन्न सेक्टरों में दिख रही रोटेशनल खरीदारी के साथ हमें उम्मीद है कि मजबूत तेजी का रुख जारी रहेगा और निफ्टी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इसके लिए तत्काल सपोर्ट 25,800 पर है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की तेजी एक अच्छे संकेत है, फिर भी हमें फंडामेंटली मजबूत कंपनियों को प्राथमिकता देते हुए चुनिंदा शेयरों पर ही फोकस करना चाहिए।